भोली भाली मासूम सी लड़की शालू की जैसे ही शादी हुई, वैसे ही उसकी चारों जेठानियों राधिका, रागिनी, माया और सरला ने मिलकर अपने सास ससुर को तीर्थ यात्रा पर भेजने का प्लान बना लिया। सासू माँ, ससुर जी, अब आपके 5 बेटों की शादी हो चुकी है और 5 सेटल भी हो गए, तो अब आप लोग एक दूसरे को पूरा टाइम दीजिए। बहू, इस उम्र में एक दूसरे को हम टाइम ही तो दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ दे भी नहीं सकते। ससुर जी भी ना बहुत मजाक किया है। ससुर जी, भाभी के कहने का मतलब है कि आप दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए, 1-2 महीने घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्या बात है मेरी बहुओं, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यही सोच रही थी कि कब तुम्हारे ससुर जी मुझे पूरी दुनिया घुमाएंगे। एक बार बड़ी मुश्किल से नैनीताल लेकर गए थे, लेकिन 2 ही दिन में वापस आ गए। तभी वहाँ पर उनके 5 बेटे आदित्य, अजय, विजय, महेश और मुकेश आ गए। माँ, बाबूजी, आपकी बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। आप दोनों दिल खोलकर जिंदगी का मजा लीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे और हम सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर ला। ठीक है भाभी। शालू ढेर सारे कपड़े धोकर बहुत थक चुकी थी, इसके बावजूद उसने सबके लिए चाय पकौड़े बनाए। शालू भी उन्हीं के साथ बैठे। तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए क्या? 4 बड़ी जेठानियों के बराबर में बैठी है तू। अब गलती हो गई भाभी। इतना कहकर शालू अपने कमरे में चली गई। भाभी, अब तो शालू आराम फरमाने चली गई, कोई काम बताइए ना उसे। हाँ, ऐसा कर, ये लाल चटनी लेकर छत पर जा, सब कपड़ों पर दाग लगा दे, उसे फिर से कपड़े धोने को बोल देती हूँ। वाह भाभी, 1 नंबर की चंट हो आप। माया लाल चटनी लेकर छत पर गई और सभी कपड़ों पर दाग लगा दिए। इसके बाद सारे कपड़े वो नीचे लेकर चली आई। ये लो भाभी, इन कपड़ों पर ऐसे दाग लगाए हैं जिसे साफ करते करते शालू को उसकी मम्मी याद आ जाएगी। बहुत बढ़िया, अब शालू को बुलाती हूँ। शालू, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? ये कैसे कपड़े धोए तूने? सारे दाग तो वैसे ही लगे, सिर्फ कपड़े गीले करके। दोनों सास ससुर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उनके 5 बेटों ने पहले उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ा, फिर अपने अपने ऑफिस चले गए। इधर शालू की चारों जेठानियां आपस में मिलकर उसके खिलाफ प्लानिंग करने लगी। चलो, हमारा पहला प्लान तो कामयाब हो गया। सास ससुर को घर से बाहर भेज दिया, दिन भर हमारे पति घर पर रहेंगे नहीं। अब हम शालू को इस घर की नौकरानी बनाएंगे और हम सब मालकिन बनकर खूब ऐश करेंगे। सबसे पहले शालू से अपने कपड़े धुलवा लेते हैं, बहुत गंदे हो गए। मैं शालू को बुला कर लाती हूँ। माया जल्दी से शालू को बुला कर ले आई। उसके बाद सबसे बड़ी जेठानी राधिका ने कहा, शालू, हमारे कपड़े बहुत गंदे हो गए, बाथरूम में जाओ, जल्दी से सारे के सारे कपड़े धो डालो, सारे गंदे कपड़े वहीं रखे हैं। ठीक है भाभी। शालू ने बाथरूम में जाकर देखा तो ढेर सारे कपड़े रखे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव के कपड़े उसे धोने के लिए बोल दिए गए हों। लेकिन फिर भी कई घंटों की मेहनत के बाद उसने कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए डाल दिए। जैसे ही वो छत से नीचे आई वैसे ही सारे कपड़े अच्छे से धो दिए हैं ना? हाँ भाभी, छत पर सूखने के लिए भी डाल दिए। सुखाने के लिए डाल दिए थे क्या? नहीं भाभी, मैंने तो एक एक कपड़े को अच्छी तरह से धोया था, पता नहीं ये इतने सारे दाग कैसे लग गए। तेरे कहने का क्या मतलब है? ये दाग हमने लगाए हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाभी। अब जल्दी से सारे कपड़े फिर से धो डाल और इस बार सारे कपड़े साफ होने चाहिए। शालू एक बार फिर से सारे कपड़े धोने लगी। इस बार दाग इतने गहरे थे कि कपड़े धोते धोते शाम हो गई। जैसे ही शालू कपड़े धोकर फ्री हुई वैसे ही, हमारे पति आने वाले होंगे, अब जल्दी से खाना बना जाकर। जी भाभी। शालू ने सबके लिए खाना बनाया। शालू खाना परोस रही थी तभी चारों जेठानियां खड़ी हो गई। अरे देवरानी जी, आप अभी नई नई आई हो, सारा काम आप ही करोगी क्या? आप बैठो, हम लोग खाना परोस देते हैं। शालू अचानक हैरान हो गई। तभी उसके पति मुकेश ने कहा, अरे बैठ जाओ शालू, तुम्हारी भाभियां तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अब ये हर दिन का काम हो गया था। दिन भर चारों जेठानियां शालू पर जुल्म ढाया करती थी और रात को पतियों के आने के बाद अच्छा बनने का नाटक करती थी। शालू इतनी भोली थी कि वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। मुझसे कपड़े धुलवाए थे ना, वो सब इसमें। मुझे शादी से पहले ही पता चल गया था कि मेरी 4 जेठानियां हैं। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ जरूर होगा, इसीलिए सुहाग वाली रात ही मैंने ये सारे कैमरे लगा दिए थे। अब जरा भी चूकी तो सारे वीडियोस घर वालों को दिखा दूंगी, और चिंता मत करो, अभी ये सारे कैमरे बंद है। तुम तो इतनी भोली थी, अचानक क्या हो गया? भोली तो मैं अब भी हूँ, वरना अब तक 100 कोड़े मार चुकी होती। जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। अब जो उन चारों ने शालू के साथ किया था वो सब अब शालू उन चारों के साथ करने लगी। कुछ दिनों बाद उसके सास ससुर वापस आ गए। सासू माँ, ससुर जी, हम चारों ने जानबूझकर आपको तीर्थ यात्रा पर भेजा था ताकि हम भोली भाली शालू पर जुल्म कर सके। चारों जेठानियों ने जो शालू के साथ किया था सब कुछ सबके सामने बता दिया। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझता था राधिका, और तुम ऐसी 3rd क्लास सोच वाली निकली। मुझे माफ कर दीजिए, हमें आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। कभी किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना वो बहुत खतरनाक हो जाता है। वैसे शालू, तुमने इन चारों को अच्छा सबक सिखाया,
लेकिन अब जब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इन्हें माफ कर दो। ठीक है सासू माँ, मैं इन चारों को माफ करती हूँ। उस दिन के बाद पांचों बहुएं उस घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक महीने बाद चारों जेठानियों को वायरल फीवर हो गया। शालू ने डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर साहब, हम चारों को वायरल फीवर हो गया, पर हमारी देवरानी को क्यों नहीं हुआ? शायद वो एक्सरसाइज करती होंगी। आप लोग हमेशा आराम करती होंगी। खैर, डॉक्टर साहब दवाइयां देकर चले गए। अब शालू अपनी जेठानियों की खूब सेवा करने लगी, यहाँ तक कि सबके पैर भी दबाया करती थी। शालू, हमने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तू हमारी सेवा कर रही है। जी भाभी। इतना बोलकर शालू अपने कमरे में चली गई। अब जेठानियों ने उस पर जुल्म करना भी बंद कर दिया। शालू की खूब सेवा करने की वजह से सभी जेठानियां एक हफ्ते में ही ठीक हो गई। एक हफ्ते बाद जब सबके पति काम पर चले गए, तब शालू हंटर लेकर हॉल में बैठ गई। तुम चारों जाओ, सभी रजाई के कवर गंदे हो गए, धो दो जाकर। ये क्या कह रही हो तुम? जब मैं अकेले इस घर का सारा काम कर सकती हूँ तो आप चार लोग मिलकर क्यों नहीं? अगर हम ऐसा ना करें तो? जरा छत की तरफ देखो, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप लोगों ने जो जो मेरे साथ किया वो सब इसमें रिकॉर्ड है। आपने उस दिन कपड़ों पर चटनी लगा